हर साल लाखों लोग उमड़ते हैं एक शहर में जहां भगवान खुद सड़कों पर निकलते हैं। क्या आपने कभी किसी भगवान को रथ पर चलते देखा है? वेलकम टू अंकित वर्मा ब्लॉग्स। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। एक ऐसी रथ यात्रा जिसमें भक्ति है, भाव है और रहस्य भी। वीडियो में टोटल 5 भाग होंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1, इतिहास। कहाँ से शुरू हुई यात्रा? जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि यह यात्रा द्वारका के राजा श्री कृष्ण से जुड़ी है। उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर पुरी के तट पर मिला था। उस शरीर से निकली दिव्य ऊर्जा को लेकर बनाए गए जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह, ये 3 भाई बहन इस यात्रा के मूल में हैं। रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होती है, यानी जून जुलाई के महीने में। इसकी शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी, जब राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया। तब से लेकर आज तक ये परंपरा बिना टूटे जारी है। भाग 2, रथ यात्रा का अर्थ। आखिर क्या है इसका संदेश? ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, आध्यात्मिक चेतना है। जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं, तो इसका अर्थ होता है गृहस्थ जीवन से विरक्ति का संदेश। इस दौरान भगवान को स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान कराया जाता है, जिसके बाद उन्हें 15 दिनों तक बीमार माना जाता है। इसे कहते हैं अनवसर। फिर एक दिन वो निकलते हैं बड़े बड़े रथों में हजारों भक्तों के बीच, जहां लोग उनकी डोरी खींचते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान के रथ के रस्सी को छूना सीधे भगवान के हृदय को छूना होता है। अब बात करते हैं भाग 3 के बारे में, रहस्य। क्या है जगन्नाथ की मूर्तियों का रहस्य? जगन्नाथ की मूर्ति सबसे अलग है। न हाथ पूरे हैं न पैर, सिर बड़ा है, आंखें गोल। इसका रहस्य यह है कि यह विग्रह पूर्ण शरीर को नहीं बल्कि आत्मा और चेतना को दर्शाता है। और सबसे अजीब बात, हर कुछ वर्षों में इन मूर्तियों का नव कलेवर होता है। पुरानी मूर्तियों को जल में विसर्जित कर दिया जाता है और नई मूर्तियां पवित्र लकड़ी से बनाई जाती है। इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन शामिल होता है, इस बात को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। अब बात करते हैं भाग 4 के बारे में। आज की यात्रा एक वैश्विक उत्सव। आज जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं है। लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई और दिल्ली में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। पुरी में हर साल 10 लाख से अधिक भक्त आते हैं। सरकार लाखों का इंतजाम करती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो भी होता है सब जगन्नाथ की कृपा से होता है। इस यात्रा का लाइव टेलीकास्ट भी होता है और दुनिया भर के लोग ऑनलाइन दर्शन करते हैं। अब बात करते हैं भाग 5 के बारे में, जो कि बताते हैं एक सोच। हमें क्या सीखना चाहिए? जगन्नाथ रथ यात्रा हमको याद दिलाती है कि जीवन भी एक यात्रा है, जिसमें कभी हम स्वस्थ रहते हैं, कभी बीमार, कभी घर में, कभी बाहर। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा से जुड़े रहे तो हर रथ, हर मोड़ एक नया अर्थ लेकर आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पुरी तक नहीं, हर दिल तक जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और सब्सक्राइब करें अंकित वर्मा ब्लॉग्स को ऐसे ही और गहन कंटेंट के लिए।